बहन जानती है, दिवाली की खुशी में बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिल रहे हैं। जानती हूँ, घर की सफाई पूरी हो जाए उसके बाद मैं शॉपिंग की शुरुआत करूँगी। वो दोनों औरतें ऐसे ही बात कर रही थीं। इंसानी दुनिया की दिवाली की तैयारियां तो इसी तरह से जारी थी। लेकिन चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस दुनिया से अलग भूतिया दुनिया की दिवाली में। सुनिए जी, मैं काम पर जा रही हूँ। नहीं माँ, आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आज आपको मुझे भी बाजार लेकर जाना होगा। मैं भी दिवाली के लिए नए नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ। यामिनी अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। वो बेचारी एक गरीब चुड़ैल थी जो अपने 5 साल के एक छोटे बेटे और पति के साथ रहती थी। यामिनी का पति अनिल बीमार था, जिसकी वजह से घर के सभी खर्चों का बोझ यामिनी के ही सर पर था। मेरे प्यारे बच्चे शाकाल, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे भी नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। लेकिन कब? बहुत जल्द। अब तू मुझे काम पर जाने दे, वहाँ से लौटकर मैं तुझे बाजार ले चलूंगी। अपने बेटे से ऐसे बोलकर यामिनी अपने काम पर निकल गई। भूतिया दुनिया में भी इंसानी दुनिया की ही तरह दिवाली की सारी तैयारियां चल रही थी। अरे नहीं, आज तो मुझे घर से निकलने में बड़ी देर हो गई। यामिनी ऐसे बोलती हुई तेज तेज अपने काम पर जा रही थी और कुछ देर बाद वो अपने काम पर पहुंच भी गई। अरे यामिनी, आज तो तू काम पर आने में पूरा आधा घंटा लेट है। अगर यही चलता रहा तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। ऐसा ना कहिए मालकिन, मैं कल से समय पर आने की कोशिश करूंगी। यही तेरे लिए अच्छा होगा। चला बातें कम कर और जल्दी से काम पर लग जा। जी। यामिनी अपने रोज के ही कामों को करने जाने लगी कि तभी अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? दिवाली आने वाली है, चलो इधर आकर घर की सफाई में लग जाओ। और हाँ, इससे कोई अलग से पैसे नहीं मिलेंगे। यामिनी बिना कुछ बोले अपनी मालकिन के घर में दीपावली की सफाई करने लगी। सभी भूतों चुड़ैलों के घरों में दिवाली की तैयारियां बिल्कुल इंसानों की तरह ही जारी थी। कोई भूत चुड़ैल अपना घर पेंट करवा रहे थे तो कोई कपड़े वगैरह खरीदने में लगे हुए थे। लेकिन कुछ यामिनी जैसे भी थे जिनके पास अपने बच्चों को कपड़े खरीद कर देने के लिए भी पैसे नहीं थे। हे ऊपर वाले, ये कैसी लीला है तेरी? तू अमीरों को दुनिया में भी सारे सुख देता है और मरने के बाद भी, और एक गरीब बस बेचारा हर चीज को तरसता रह जाता है। मैं भी अपने परिवार, अपने बच्चों को दिवाली की खुशी देना चाहती हूँ। यामिनी अभी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी मालकिन आ गई। जितनी तेज मुंह चला रही है ना, उतनी ही तेज हाथों को चला ले, समझी? और हाँ, एक और बात, गरीबों को अपनी हैसियत से बड़ी चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे बोलती हुई इंदुमती यामिनी के पास से वापस आ गई। यामिनी जानती थी कि उसकी मालकिन उसे महीना पूरा होने से पहले कोई पैसा नहीं देगी, इसलिए वो उससे बिना पैसे मांगे ही घर लौट आई। माँ चलो, अब हम कपड़े खरीदने चलते हैं। बेटा, मैं कल तुझे पक्का ले चलूंगी। यामिनी के पास अपने बेटे को बाजार लेकर जाने के पैसे नहीं थे। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज तो आपको मुझे लेकर ही चलना होगा। देख बेटा, आज तेरी माँ काम पर से आकर बहुत थक गई है, तो तू कल चले जाना। नहीं, आप दोनों झूठे हो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कुछ नहीं दिलाओगे। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर शाकाल अपने घर से निकलकर भागने लगा। यामिनी और अनिल भी उसके पीछे भागे। शाकाल बेटा, शाकाल। अरे इतनी जल्दी कहाँ भाग गया ये? यामिनी, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है। संभालो अपने आप को यामिनी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को उसे मिलकर ढूंढना होगा। अनिल और यामिनी अपने नन्हे बेटे शाकाल को ढूंढने निकल गए। तो वहीं दूसरी ओर शाकाल भागकर अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। ये मैं कहाँ आ गया? शाकाल अनजाने रास्ते पर चलता जा रहा था कि तभी उसे एक भूत के करहाने की आवाज आई। ये कौन था? शाकाल उस आवाज का पीछा करने लगा और उसे कुछ दूरी पर सड़क पर एक नौजवान भूत दर्द से कराहता हुआ दिखाई दिया। अरे नहीं, इन्हें क्या हुआ? शाकाल उस भूत के पास चला गया। उस भूत का एक पाँव घायल था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। ओह, तो आपको चोट लग गई है? रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। शाकाल ने उस भूत को सहारा देकर खड़ा किया और फिर उसके घाव को धोकर साफ कर दिया। अब आपको दर्द नहीं होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे भूत हो। तुम्हारा नाम क्या है? शाकाल। वाह, बड़ा ही भयानक नाम है। तुम कहाँ पर रहते हो? इससे पहले शाकाल कुछ बोलता, वहां पर भागते हुए यामिनी और अनिल पहुंच गए। शाकाल बेटा, माँ। शाकाल अपनी माँ के गले लग गया। ये सारा मंजर देखकर किशोर को कुछ भी समझ नहीं आया। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये आपका ही बच्चा है? जी हाँ, ये हमारा ही बेटा है। अगर आपको इसने परेशान किया हो तो हम माफी चाहेंगे। दरअसल ये गुस्से में घर से भाग आया था। अनिल ने किशोर को पूरी बात बता दी। तो मेरा नन्हा दोस्त इसीलिए नाराज है। रुको, मैं अभी इसकी नाराजगी को दूर करता हूँ। किशोर यामिनी के पास गया और उसके हाथों में एक नोटों की गड्डी देकर बोला, दिवाली का मतलब है लोगों को खुशियाँ बांटना, इसलिए आप ये पैसे रख लो। लेकिन
ये मेरे नन्हे दोस्त के लिए है, मना मत करना। यामिनी ने उस अमीर भूत से वो पैसे ले लिया और फिर उस भूत ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर तक भी छोड़ा। मैं चलता हूँ, मेरे नन्हे दोस्त का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर वो भूत चला गया। अब यामिनी के पास पैसे थे और दिवाली आने के भी बस 2-4 दिन ही बाकी थे। यामिनी ने कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर बिल्कुल इंसानों की ही तरह सबसे पहले अपने घर की सफाई की और फिर वो सभी बाजार में कपड़े और पटाखे वगैरह खरीदने भी गई। माँ, मुझे तो ये खूनी फुलझड़ी ही चाहिए। अच्छा ठीक है। बिल्कुल इंसानों की तरह ही शाकाल ने भी अच्छे कपड़े और बहुत सारे पटाखे खरीदे और देखते ही देखते आज दिवाली का दिन भी आ गया। यामिनी और सभी भूत चुड़ैलों ने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। सभी भूत चुड़ैलों को घर के लजीज लजीज भूतिया पकवान बनाए गए और घरों के बीचों बीच सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाकर सभी ने अपने अपने घरों को दीपकों की रोशनी से रोशन कर दिया। अनिल जी, शाकाल, आ जाओ, चलो, लक्ष्मी माँ की पूजा का समय हो गया है। अरे भाभी जी, हम भी हैं। यामिनी ने पलट कर देखा तो वहाँ वही भूत खड़ा हुआ था जिसकी शाकाल ने मदद की थी और साथ ही उसके साथ उसकी पत्नी इंदुमती भी थी। अरे भाई साहब, आप और मालकिन आप भी? हाँ यामिनी, उस दिन तुम्हारे बेटे कि जिसने मदद की थी वो मेरे पति हैं। मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैं अपनी माफ़ी के लिए मेरे पति की मदद करने के लिए शुक्रा के तौर पर ये छोटा सा दिवाली का तोहफा लेकर आई हूँ। प्लीज़ इसे अपना लो। यामिनी ने खुशी से अपनी मालकिन का तोहफा स्वीकार किया। जरूर, आपका शुक्रिया। ऐसे माफी मत मांगे। चलिए सभी मिलकर माता की पूजा करते हैं। हम्म। यामिनी और इंदुमती के परिवार ने मिलकर दिवाली